हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज बात करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा की संरचना के बारे में और संसद सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इन सारी चीज़ों के बारे में गाइस इस वीडियो में बात करेंगे। गाइस, बहुत ही बेसिक सा वीडियो है, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। अगर गाइस हम बात करें सबसे पहले राज्यसभा के बारे में, यानी कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 है, वो राज्यसभा के संगठन की या संरचना की बात करता है। गाइस, राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो 250 हो सकते हैं। ये 1971 की जनगणना के अनुसार हैं और 2026 तक ये जो संख्या है वो ऐसी सेम रहने वाली है। तो गाइस, अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में और तो यहाँ पे 250 में से 238 जो हैं वो राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से भरी जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग है 12, तो यहाँ पे ये जो 12 सीट हैं वो भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा इनको 4 विशेष क्षेत्रों में, यानी कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, यानी आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नज़र में वो क्या हैं, फेमस हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 मेंबरों को राज्यसभा का मेंबर नियुक्त करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, उनको नाम निर्देशित करेंगे। गाइज, अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारी लोकसभा के बारे में, तो गाइज यहाँ पे अगर लोकसभा की जो संरचना है, कंपोजिशन ऑफ पीपल्स हाउस की जो संरचना है, इसमें 552 मेंबर्स जो हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल जो है 81, ये कंपोजिशन ऑफ पीपल्स हाउस की बात करता है, यानी लोकसभा की संरचना किस तरह से होगी, उसका संगठन किस तरह से होगा, किस तरह से बनेगी, इसकी बात करता है। तो 552 जो मेंबर्स हैं, अगर हम उसको क्लासीफाई करें गाइस, तो यहाँ पे जो 530 मेंबर हैं वो गाइस जो राज्य हैं वहाँ से प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आएंगे। 20 ये जो है आपके पास में केंद्र प्रशासित प्रदेशों से आने वाले प्रतिनिधि होंगे और 2 गाइस वैसे होंगे जिनका प्रतिनिधित्व, यानी एंग्लो इंडियन आप इनको बोलते हैं, अगर उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है तो ऐसे लोगों को राष्ट्रपति महोदय अभी तक चुन सकते थे। जिस तरह से राज्यसभा में 12 मेंबरों को चुना जाता है, ऐसे ही यहाँ पे अगर वो माइनॉरिटी में हैं, यानी उनकी सदस्यता नहीं है, उनका प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व अगर राज्यसभा लोकसभा में नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 लोगों को चुन सकते थे। लेकिन अभी ये जो क्लॉज है इसको हटा दिया गया है, अभी वो नहीं चुने जा रहे हैं। अब हम गाइस बात करते हैं संसद सदस्य बनने की योग्यता के बारे में, अर्हता के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले अगर कोई भी आप में से या कोई भी जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो अगर वो संसद सदस्य बनना चाहता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या संविधान में डिसाइडेड है। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल जो है 84 है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करता है किसी भी संसद सदस्य बनने के लिए। सबसे पहली और प्रमुख जो योग्यता होनी चाहिए किसी व्यक्ति में, तो वो है उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। गाइस, दूसरा जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो ये ओबियसली बात है कि उसका जो नाम है वो मतदाता सूची में रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी इलेक्टोरल रोल में वो उसका नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो योग्य माना जाएगा। ठीक है, तीसरी खास बात गाइस ये है आपकी कि कोई भी अगर संसद सदस्य बनना चाहता है तो वो संविधान की जो सूची है या अनुसूची बोलते हैं 3rd, मैं कल अपने वीडियो में इसमें बता चुका हूं, तो उसके अनुसार जो निर्वाचन आयोग शपथ और प्रतिज्ञान, यानी ओथ और अफर्मेशन जो निर्धारित करता है, उसके अनुरूप वो शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे और जो भी संसद सदस्य के लिए जिस भी तरह की जो शर्तें हैं उनको अगर अनुपालन करते हैं, उनकी अनुपालना करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को संसद का सदस्य चुना जा सकता है या बनाया जाएगा। इसके अलावा गाइज अगर हम उम्र की बात करें तो कोई अगर व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी जो आयु है वो
25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे नोट या ध्यान देने की बात है कि लोकसभा राज्यसभा में जो उम्र है वो डिफरेंस है, उसके अंदर डिफरेंस बनाया हुआ है, तो कई बार गलती हो जाती है। लोकसभा राज्यसभा में ही बच्चे क्या है एक जैसी उम्र समझ लेते हैं, जो कि सही नहीं है। लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, 25 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। और अगर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए 30 ईयर कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा गाइस, संसद अगर कोई और जो निर्हरता या अहर्ता निर्धारित करती है, कोई नियम बनाती है, तो उसको भी उस सदस्य को फॉलो करना चाहिए। जिस तरह की हम बात करें कि फिजिकली अनफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह का कोई अगर मान लो प्रोविजन संसद लेके आ जाए, पागल दिवालिया का, तो ये समुचित ही है। निर्वाचन आयोग ये तय करके, ये निश्चित करके ही जब फॉर्म डाला जाता है तो उसमें ही वो संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, तो उसको निर्धारित करके ही ये पहले ही निर्वाचन आयोग तय कर लेता है। तो ये भी इसमें योग्यता में है, लेकिन संविधान में इसमें इसके बारे में नहीं लिखा है। ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है 1951 के हिसाब से निर्वाचन आयोग के ऊपर ये है कि वो देखते हैं किस तरह से उसको निर्धारित करते हैं। तो गाइज, ये विशेष तौर पे हमारे लोकसभा राज्यसभा की संरचना थी और संसद सदस्य बनने के लिए अर्हता। अब जो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, वो क्वेश्चन गाइज ये है आपकी कि लोकसभा जो सदस्य है उसकी योग्यताओं का आपको लिखना है, उसकी अर्हताओं को लिखना है, संविधान का आर्टिकल है वो भी लिखना है, और किन आधारों पे उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है ये भी आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है गाइज। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।